नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, उसका जो निकलने की प्रक्रिया है थोड़ा थोड़ा जटिल है। ऐसे तो सिंपली कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से निकलती है तो आपका आंसर होता है गंगोत्री। लेकिन कुछ जटिल सवाल इससे बनते हैं जिसको आज देखना ज़रूरी है। इसको देखिए, इस प्रकार से कॉपी पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा। जैसे ये गंगा नदी तंत्र है, तो गंगा नदी को बेसिकली जो है ये गंगोत्री से जो निकलती है, भागीरथी निकलती है कि नहीं। तो इसको यानी भागीरथी को ही गंगा का मतलब मेन पार्ट माना जाता है। और यहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा देखिए ये है, अलकनंदा ये है। और अलक जो देवप्रयाग जो जगह है, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है। और यहाँ से जो गंगा का जो प्रवाह बनता है नीचे की ओर, फिर पूरब की ओर थोड़ा है ना, हरिद्वार से निकलती है मैदानी भाग में। तो इसको यहाँ से फिर हम गंगा यानी देवप्रयाग के बाद जो नदी हो जाती है, पूर्णतः इसको गंगा नाम दिया जाता है ना। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पे क्या क्या। एक तो गंगोत्री का फिगर को समझेंगे, दूसरा जो अलकनंदा है कि नहीं। इसे अलकनंदा देखिए बद्रीनाथ से निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। और यहाँ से धौली गंगा नदी आती है। ये आकर कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में मिलती है। फिर ये अलकनंदा फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। यहाँ पे नंदप्रयाग में एक नंदाकिनी नदी मिलती है, यहाँ पे है ना, नंदप्रयाग में यहाँ पे। इसके बाद फिर अलकनंदा इस प्रकार से आगे बढ़ती है। और यहाँ पे आगे जो है कर्णप्रयाग में एक पिंडार गंगा आके मिलती है यहाँ पे। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अलकनंदा का सहायक नदी कौन कौन हो जा रहा है? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा। और इधर से एक मंदाकिनी जो केदारनाथ से निकलती है, ये भी आके मिल जाती है कहाँ? अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में। तो ये आपको मेनली जो है 4 जगह यहाँ पे पर याद रखना है कि नहीं। और कौन कौन नदी है? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी और केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। ये सब जो है किसका पार्ट है? अलकनंदा की सहायक नदी है। और ये अलकनंदा जो है आगे जाके मिलती है कहाँ? अलकनंदा आपका आगे जाके मिल जाती है यहाँ देवप्रयाग में, है ना। भागीरथी नदी से मिलती है और वहाँ से वो गंगा कहलाती है। तो आपको मेनली याद रखना है जगह का नाम भी, नदी का नाम भी। जैसे विष्णुप्रयाग है कि नहीं, जैसे यहाँ पे याद रखना है आपको विष्णुप्रयाग, है ना, विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग से देखिए भगवान का नाम जो है, विष्णु के अवतार ही जो है नंद यानी कृष्ण है। तो ध्यान रखिएगा, ये विष्णुप्रयाग। उसके बाद विष्णु भगवान ही कृष्ण बन गए नंदप्रयाग, है कि नहीं। एक महाभारत का पार्ट, एक मतलब एक व्यक्ति है महाभारत में, कर्ण नाम सुने होंगे आपको, है कि नहीं। तो वहाँ से उठा लीजिएगा कर्ण, है ना। आगे है रुद्र इसे मान लिया जाए कि जैसे इसका एक बहुत अच्छा सिंपल इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु हैं जो नंद बनते हैं यानी कृष्ण बनते हैं। कृष्ण बनते हैं, कान में वो जो है कुंडल पहने रहते हैं, है ना, कर्ण। और वो रुद्राक्ष का माला पहनते हैं, है कि नहीं, रुद्रप्रयाग। और आगे जा कर के जब ये सब पूरा कर लेते हैं तो यहाँ देवप्रयाग में देव बन जाते हैं वो, है ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसके बारे में फिर आगे जब हम बात करेंगे कि इसका जो मुख्य टॉपिक और क्या क्या है, जैसे इसको हम लिख के भी आप इस प्रकार से अपना एक नोट्स बना सकते हैं जो आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगा। पंचप्रयाग में कौन कौन आता है? तो पंचप्रयाग में देखिए, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलती है ना। और वही नदी जो है आगे जा कर के गंगा का निर्माण करती है, गंगा बन जाती है। इससे कुछ मेन फैक्ट्स हैं जो देख सकते हैं आप। गंगा जो है हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसमें दाहिनी ओर से यमुना, है ना, अब निकल करके अब प्रयाग के निकट मिलती है। इसे देखिए, इसको आगे आप इस प्रकार से इस फिगर में देख सकते हैं कि यमुना जो है इधर से निकल करके यहाँ आगे जाके इलाहाबाद, इसको प्रयागराज बोलते हैं, तो प्रयागराज में इलाहाबाद जो है में मिल जाती है यमुना नदी, है ना। इसके अलावा ये जो गंगा नदी है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये जो है भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है ना, यानी गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की। और सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी का ही है ना। ये 2 देशों से प्रवाहित होती है, एक भारत से, एक बांग्लादेश से।
गंगा जो है झारखंड के सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसे यहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ना, जमुना, उससे मिल करके मेघना नदी बनता है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र का, यानी हम बांग्लादेश में बात करें, बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र का और गंगा का जो संयुक्त धारा है उसको मेघना कहते हैं, है कि नहीं। और गंगा को कहते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना, और दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और यही नदी जो है आगे जाकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे कुछ बिहार स्पेशल तथ्य हैं जो देखे जा सकते हैं। जैसे बिहार में इस नदी की लंबाई, यानी गंगा की लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर है। और भारत में गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। तो काफ़ी याद रखना आसान है, 2525 किलोमीटर याद रखना काफ़ी ईजी है कि नहीं। ये बिहार के जो है 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है गंगा नदी। कौन कौन? बक्सर से शुरू होती है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर तथा कटिहार। ये 12 जिलों को जो है टच करती हुई आगे बढ़ती है। ये जो है एंट्री कहाँ करती है गंगा नदी बिहार में? चौसा एक स्थान है बक्सर में, वहाँ प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। कटिहार और साहेबगंज का बॉर्डर, साहेबगंज जो है झारखंड का पार्ट है ना, तो वहाँ पे बॉर्डर बनाती हुई, बिहार झारखंड के बीच बॉर्डर बनाती हुई वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है ना। बिहार में जो है उत्तर दिशा से मिलने वाली कुछ नदी हैं, जैसे घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, महानंदा, ये सब जो है यानी गंगा के उत्तर दिशा से ओर आती है, यानी उत्तरी बिहार से आकर के गंगा में मिलती है कि नहीं। इधर दक्षिण दिशा से जाने वाली जो नदी है ना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और कील प्रमुख है। इसको आप बिहार के भी कभी मैप में बताएंगे तो इसको और डिटेल बताएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।